नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। तो ऐसे ही मन में विचार आया कि परिवार के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में परिवार को बड़ा महत्व दिया जाता है और भारत में हमारे यहाँ परिवार का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। अब जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा ये श्लोक कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यह तेरा है, वह मेरा है, ये सब इस तरह की बातें जो हैं वो तुच्छ लोग करते हैं और उदार चरित्र वालों के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। इसी तरह से वेदों में भी आता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। अर्थात भारतवर्ष जो है में हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक ऐसा देश है ये कि जहाँ पे पूरा संसार ही एक परिवार के रूप में जाना जाता है, एक परिवार के रूप में समझा जाता है। तो मित्रों, परिवार का महत्व बहुत पहले से ही है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार ही पहली संस्था थी जो विकसित हुई थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिवार जो है वो सामाजिक संगठन की धुरी है और बिना परिवार के समाज का निर्माण नहीं होता। बहुत सारे परिवार मिलकर के ही एक समाज का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में परिवार को काफ़ी अधिक महत्व दिया जाता था। और आप अगर प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, महाकाव्यों को, तो आप ये देखेंगे कि उनमें हमें किसका इतिहास मिलता है? उनमें हमें अनेक परिवारों का इतिहास मिलता है। अब जैसे ये परिवार जो है ऋषियों से संबंधित हों, या ये परिवार राजाओं महाराजाओं से संबंधित हों, या वेदों में न जाने कितने कुलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मानव जीवन में परिवार का बहुत ही अधिक महत्व होता है और परिवार अगर न हो तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मनुष्य का वंश आगे बढ़ाने के लिए दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करना और संतान उत्पन्न करना ये बहुत ही आवश्यक होता है। और परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार में वृद्ध भी होते हैं, परिवार में युवा भी होते हैं, परिवार में बच्चे भी होते हैं। और तो इस तरह से परिवार जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार मनुष्य को सुव्यवस्थित ढंग से रहना सिखाता है, सुसंगठित ढंग से रहना सिखाता है। परिवार में ही मनुष्य रिश्तों का सम्मान करना सीखता है, यानी संबंधों का सम्मान करना सीखता है। परिवार में रह के ही मनुष्य का भावनात्मक रूप से विकास होता है। परिवार में रह के ही मनुष्य एक दूसरे से सहयोग करना सीखता है। तो इस तरह से परिवार का महत्व अपने आप ही समझा जा सकता है। परिवार के बारे में मित्रों बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने परिवार की परिभाषाएं दी हैं। अब जैसे मैकाइवर एंड पेज, ये बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संगठनों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन होता था। इसी प्रकार से कुछ दूसरे समाजशास्त्रियों की बातचीत करें हम तो अब जैसे बर्गेस एवं लॉक हैं। बर्गेस एवं लॉक जो है वो ये कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है।
तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार के माध्यम से मनुष्य जो है वो अपनी गृहस्थी का निर्माण करता है। और उसकी गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि केवल पति पत्नी लोग ही, केवल पति पत्नी ही सम्मिलित होते थे। पति पत्नी के अलावा माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन और बुआ, चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, तो कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी और आपस में एक दूसरे से अंतर क्रिया करती थी, एक दूसरे का सहयोग करती थी। तो इस तरह से परिवार जो है वो आ, ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो जिनमें आप कह सकते हैं कि रक्त संबंध होता है, रक्त संबंधी होते हैं। परिवार होना बहुत ही आवश्यक था। परिवार होना इसलिए आवश्यक था, इससे प्राचीन काल में परिवार को इतना महत्व इसलिए भी दिया जाता था कि परिवार को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भारत में जो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था थी उसको आश्रम व्यवस्था में बांटा गया था। अब जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद पहला आश्रम था गृहस्थ आश्रम आता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य विवाह करता था, विवाह करके परिवार बनाता था, अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करता था और दाम्पत्य जीवन के लिए निर्दिष्ट सभी कार्यों को पूरा करता था। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत सारे जो दायित्व हैं मनुष्य के, उन दायित्वों को पूरा करना होता था। जैसे पंच महायज्ञ करने पड़ते थे, जिन्हें हम कहते थे ये देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। ये सारे यज्ञ ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के ही पूरे किए जा सकते थे। भारत में बिना परिवार के, बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता था। आप देखिए रामायण में राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो सीता को वनवास दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अ, सीता की मूर्ति रखवाई। हमारे यहाँ कोई भी कर्मकांड होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है हिंदू धर्म में, तो पत्नी की आवश्यकता होती है उसमें, क्योंकि दोनों एक साथ कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि पति का वो आधा अंग होती है। तो मित्रों, परिवार मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार से ही समाज की रचना होती है। परिवार में ही रह कर के व्यक्ति चारों पुरुषार्थों का निर्वाह कर सकता है। ये चार पुरुषार्थ क्या हैं? ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का निर्वाह करने में परिवार की सहायता आवश्यक होती है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति बहुत सारी जिम्मेदारियों बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अब जैसे संतानोत्पत्ति है, उसके बाद संतान की देखभाल करना, उसको पढ़ाना लिखाना, शिक्षा देना, अपने संतानों को किसी योग्य बनाना, साथ ही साथ माता पिता की सेवा करना, और परिवार में दादा दादी हैं उनकी सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना। तो ये एक परिवार जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग का एक वातावरण प्रदान करता था। परिवार का स्वरूप कैसा होता था? अगर हम परिवार के स्वरूप के ऊपर बातचीत करें तो हम ये देखते हैं कि वैदिक काल से ही वेदों में हम ये देखते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलपति कहते हैं, यानी कि हर परिवार का एक मुखिया होता था और मुखिया सबका ध्यान रखता था। परिवार में रहने प्रायः परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति सदस्य होता था वही परिवार का मुखिया हुआ करता था, और उसका काम यह था कि वो सबको समान रूप से सबका समान रूप से ध्यान रखे। अब जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक,
पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो परिवार में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सदस्य एक साथ रहा करते थे। उसमें बुजुर्ग भी थे, माता पिता भी थे, पुत्र पुत्री भी थे, पुत्र वधुएँ भी रहती थी। उसके अलावा पौत्र पौत्रियाँ भी रहते थे। और भाई हैं तो कई भाई एक साथ रहते थे, उन भाइयों की पत्नियां रहती थी। अक्सर देखा जाए तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में संयुक्त परिवार होते थे, बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे। अब जैसे हमारे सामने रामायण और महाभारत इत्यादि का उदाहरण है, जो काफ़ी बड़े बड़े परिवार थे। जैसे रामायण में आप देखिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, सब साथ ही रहते थे। इसी तरह से आप महाभारत में कौरवों पांडवों को देखते हैं, ऐसे तमाम परिवार हैं। तो परिवार में जैसे हमने ये बताया कि परिवार के मुखिया के लिए ऋग्वेद में अ, कुलपति या कुलप शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप देखिए परिवार में बहुत सारे, महाभारत में भीष्म जो थे उनको पितामह कहा जाता था, भीष्म पितामह, जो कि एक तरह से परिवार के मुखिया ही थे। और तो प्रायः परिवार के मुखिया के आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता था, उनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता था। गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि में अ, परिवार के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। और परिवार में प्रत्येक सदस्य के क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। प्रायः परिवार में पिता जो है वो मुखिया होता था, और पिता की आज्ञा का पालन परिवार के सभी सदस्य करते थे। पिता की भी जिम्मेदारी होती थी कि सभी सदस्यों के बीच में एक अनुशासन बनाए रखे, और साथ ही साथ किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो किसी को ज़्यादा माने किसी को कम माने, ऐसा नहीं, बल्कि सबका समान रूप से ध्यान रखें। माता परिवार की स्वामिनी होती थी, उसको गृह स्वामिनी का दर्जा प्राप्त था प्राचीन भारत में। और माता को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ तक कि मनुस्मृति में आप देखिए, मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनकी उपेक्षा होती है वहाँ सारी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं, कोई भी क्रिया सफल नहीं होती। तो इस तरह से माता को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। माता, अब जैसे आपने वो सुना होगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा भारी हैं। तो इस तरह से माता को बहुत सम्मान मिलता था। हम अगर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ें तो आप देखिए, तुलसीदास के रामचरितमानस में परिवार के प्रत्येक सदस्यों के दायित्व का, उनकी भावनाओं का, परस्पर सहयोग का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। जैसे आप देखिए, राम को जब वनवास की आज्ञा दे देते हैं दशरथ, तो उस समय कैकेयी के पास राम जाते हैं, और कैकेयी से वो ये कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात चरण अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि हे माता, वो पुत्र बहुत ही भाग्यवान है जिसका अपने माता पिता के चरणों में अनुराग है, और माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। वहीं आप देखिए, कौशल्या जो थी, कौशल्या के अंदर कोई सौतिया डाह नहीं था, परिवार की बड़ी सदस्य थी, राम की माता थी वो। उन्होंने जब राम उनके पास गए विदा लेने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जौ केवल पितु आय सुताता, तौ जन जाहि जान बड़ माता, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कि अगर केवल पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ी जान करके वन में मत जाओ, लेकिन अगर माता अगर और पिता दोनों की आज्ञा है तो सैकड़ों अवध के समान
वन है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से आप देखिए उनके अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं थी। लक्ष्मण हैं, वो राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण जब अपनी माँ से विदा लेने के लिए गए तो लक्ष्मण की माँ ने क्या कहा, लक्ष्मण की माँ ने ये कहा कि तुम्हारे भाग्य से ही राम को वनवास हुआ है, इसलिए तुम बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ जाओ। इसी तरह से आप सीता की बात ले लीजिए। सीता को समझाते हैं राम, सीता को समझाते हुए कहते हैं कि यहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। कि इससे अधिक कोई बड़ा धर्म नहीं है कि सादर, आदर पूर्वक अपने सास ससुर की पूजा करो। तो सीता जो है सीता जो है वो राम को ये कहती हैं कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। कि जैसे जान के बिना, प्राण के बिना देह जैसे है, और जैसे जल के बिना नदी है, उसी तरह हे नाथ, हे स्वामी, पुरुष के बिना नारी है। जहाँ लग, वो आगे कहते हैं कि जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिए बिन ते तरनी हुते ताते। कि जहाँ तक नेह और नाते हैं, रिश्ते नाते हैं, वो सब आपके बिना जो है सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। इसी तरह से मित्रों, आप भरत को ले लीजिए। भरत के बारे में राम क्या कहते हैं, जब उनको वनवास मिला, उन्होंने सुना कि भरत को राज्य मिलेगा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आगू। कि प्राण प्रिय भरत जो है उनको राज्य मिले। आज विधि जो है या ब्रह्मा जो है वो हर तरफ से मेरे अनुकूल है। भरत को ले लीजिए। भरत जब ननिहाल से लौट करके आए तो उन्होंने राजगद्दी त्याग दी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा मंत्री से अपने, उन्होंने जब सुमंत ने उनको बताया कि इस तरह की बात है, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि एक ही आँख यह मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। कि मन में बस केवल एक ही इच्छा है कि प्रातः काल राम के पास चलूँगा। तो मैंने आपको रामचरितमानस से उदाहरण दिया क्योंकि इससे सुंदर उदाहरण परिवार का हमें कहीं नहीं मिलता। आप देखिए, भाई का भाई के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, क्या नहीं है यहाँ। और सब निस्वार्थ है, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के ये प्रेम है। तो मित्रों, परिवार में हर एक को अपना दायित्व तो समझना चाहिए। संतान है तो संतान का भी परिवार के प्रति दायित्व होता है। परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए, परिवार को सशक्त बनाए रखने के लिए ये संतान का कर्तव्य है कि वो अपने बड़ों का आदर करे। सब लोग एक दूसरे से परिवार में परस्पर प्रेम करें। अगर किसी तरह का संकट आता है परिवार के ऊपर तो संकट का मिलजुल करके सामना करें। खेती बाड़ी, कृषि वगैरह के कार्यों में सब लोग, जितने भाई हैं और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, वो सब लोग मिलजुल करके काम करें। परिवार के मुखिया का आदर करें, उसका कहना मानें। तो इस तरह से परिवार को संगठित रखने के लिए ये काम करना आवश्यक है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन का बड़ा महत्व है। आजकल आप देखिए कि जब भी अक्सर आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, अक्सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी के विवाह की वर्षगांठ वगैरह आती है तो उसको आप लोग दाम्पत्य जीवन की बधाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन का बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि विवाह जो है, विवाह गृहस्थ आश्रम की नींव है। और विवाह के उपरांत ही पति पत्नी का एक दूसरे से तालमेल कैसा है, इसी पर उनकी गृहस्थी का भविष्य निर्भर करता है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त के अनुसार पत्नी का अपने देवर तथा सास ससुर पर नियंत्रण रहता था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो अपने देवर और सास ससुर की अवहेलना करे। ऐसा नहीं था, बल्कि देवर को पुत्रवत मानती थी और सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानते हुए उनकी सेवा करती थी। उसका यह कर्तव्य था कि उनकी सेवा करे, उनका आदर करे। और
पत्नी को वैदिक काल में ये स्वतंत्रता होती थी कि वह समारोहों में हिस्सा ले सके, समारोहों में भाग ले सके। और आप ये देखिए कि परिवार में प्राचीन काल में तो कितना अच्छा था। मध्यकाल में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई, लेकिन प्राचीन काल में तो कन्याओं को अपना पति चुनने की भी छूट थी। हम देखते हैं सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, यहाँ तक कि आप देखिए पूर्व मध्यकाल में या उत्तर गुप्त काल में हम ये देखते हैं कि कई स्वयंवर की कथाएं हमारे सामने आ, जैसे संयोगिता स्वयंवर की बात आती है। तो स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं अपना वर चुनना। तो कन्याओं को पति चुनने की छूट थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि कन्याओं को अपनी इच्छानुसार पति मिल सकता था। हालांकि स्वयंवर वगैरह ये अधिकांशतः बड़े परिवारों में ही हुआ करता था। सामान्य लोग भी ऐसा नहीं था कि पुत्री किसी को भी सौंप देते थे। अच्छी तरह से देखभाल करके, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके के पुत्रियों का विवाह करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में परिवार की सुख के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को संगठित रखने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में पति और पत्नी के महत्व को विस्तार से बताया गया। इसी तरह से गृह सूत्रों में दाम्पत्य जीवन को परिवार की धुरी माना गया है। और बहुत सारे आप देखिए बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म का अगर आप अध्ययन करें तो बौद्ध धर्म में भी जो है वो पति पत्नी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना चाहिए और साथ ही साथ बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत अच्छी बात कहा गई बौद्ध बौद्ध काल में, जो नवविवाहिता पत्नी होती थी उसको ये कहा जाता था कि अंदर की अग्नि बाहर न ले आओ। अर्थात घर परिवार के कलह और द्वेष की चर्चा जो है, मतलब कि घर के बाहर न ले जाओ, यानी घर का झगड़ा घर में ही निपटाओ, उसको बाहर न ले जाओ। इसी तरह से ये भी कहा गया कि बाहर का झगड़ा घर में न ले आओ, बाहर की बात बाहर ही रहे। और बहुत सारी जो परिवार के लिए जो उपयोगी बातें हैं उनके बारे में कहा गया है। ये भी कहा गया है कि मनोविकारों से बचें। बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, सनातन धर्म में भी पति पत्नी दोनों को, यानी जो दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे हैं या परिवार के और जो दूसरे सदस्य हैं, उन सबको हर प्रकार के मनोविकारों से बचने का उपदेश दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप हर प्रकार के मनोविकारों से बच कर के रहिए। आप देखिए धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऐतिहासिक कालों में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ये ज़रूर था कि स्त्रियों को जो स्वतंत्रता थी उसमें थोड़ी कमी आती गई। स्त्रियों के प्रति व्यवहार में थोड़ा सा, यानी अंतर आने लगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि पत्नी को जो है वो पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करती है तो वो दंड की भागी होगी। इसी तरह से आगे के कालों में भी हम देखते हैं। लेकिन फिर भी जितना हमें, अब जैसे हमें गुप्त काल के में बहुत सारे नाटक मिलते हैं, तो गुप्त काल में नाटकों में हमें बहुत सारी स्त्रियों और पुरुषों के बारे में जानकर, बहुत सारे परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है। और उसमें हम ये देखते हैं कि काफ़ी इज्जत थी स्त्रियों की। हालांकि मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं मनुस्मृति में इस तरह की बातें भी कही गई हैं कि पत्नी को अपने पति की हर बात माननी चाहिए और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो जो कुछ भी आपको खिला पिला रहा है, पहना रहा है, आप उसी में
संतुष्ट रहें। इसी तरह से तो पुत्र को बड़ा महत्व दिया जाता था प्राचीन काल में। तो ये कहा जाता था कि अब जैसे मनुस्मृति की बात अभी हमने की, उसी में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है तो उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह से महाभारत में भी ये बात आता है, मतलब वंश वृद्धि तो आवश्यक था प्राचीन काल में। वंश वृद्धि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि कुल खानदान कैसे चलेगा, उसका नाम कैसे चलेगा, तो पुत्र के जन्म के बारे में बहुत कोई। अब जैसे आप देखिए, राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद उनके 4 पुत्र हुए, और उससे उनके कुल और ख़ानदान का नाम आगे बढ़ा। इसी तरह से महाभारत में ये लिखा गया है कि पुत्र के जन्म से एक मनुष्य सारे संसार को जीत सकता है। तो यानी कि पुत्र का जन्म जो है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी से वंश आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि पुत्र को ही बहुत महत्व दिया जाता था, पुत्रियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। मित्रों, पुत्रियां जो थीं वो आ, उनको भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि पुत्रों को दिया जाता था, और पुत्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता था। अतः ये कहा जाता था कि पुत्रियों का अनादर नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, न जाने कितने रूपों में पुत्रियों की पूजा होती है। नवरात्रि में कन्याएं खिलाते हैं लोग। और तो ये क्यों? ये इसीलिए कि पुत्र की अपेक्षा पुत्री का महत्व कम नहीं थी, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तो इस तरह से मित्रों, इसी तरह से परिवार में वृद्ध भी रहते थे। वृद्धों का विशेष स्थान था। आप देखिए, आप प्राचीन काल में, आप चाहे वैदिक काल हो, चाहे उपनिषदों में आप देखिए, सूत्र साहित्य में आप देख सकते हैं, और रामायण महाभारत में देख सकते हैं। आगे चल कर के ऐतिहासिक काल में हम देख सकते हैं, कालिदास वगैरह के नाटकों में भी देख सकते हैं कि परिवार में वृद्धों का बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि ये माना जाता था कि वृद्धों का जो अनुभव होता था वो अनुभव पूरे परिवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता था। तो वैदिक युग में गृहस्थ आश्रम, जैसे आश्रम व्यवस्था थी, तो आश्रम व्यवस्था में ये था कि लोग जो है वानप्रस्थ चले जाते थे, और फिर उसके बाद संन्यास वगैरह में चले जाते थे। तो उस समय वन में जाके तपस्वियों की तरह अपना जीवन बिताते थे, और विद्यादान वगैरह भी करते थे। उनकी पत्नी वगैरह भी उनके साथ चली जाती थी, और दोनों मिलकर के वहाँ तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह की बातें हमें मिलती हैं। आजकल परिवार, समय के साथ साथ अगर आधुनिक युग में हम देखें, तो आधुनिक युग में परिवारों की स्थिति थोड़ी अलग हो गई है। अब विशेषकर प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन मध्यकाल में आकर के हम ये देखते हैं कि केवल बड़े घरों की स्त्रियां जो होती थी वही शिक्षित होती थी। आम सामान्य जनता की स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी। पर्दा प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया, भ्रूण हत्या और सती प्रथा, जौहर प्रथा, मतलब इस तरह की बातें जो हैं वो आ गई, जिनसे कि स्त्रियों को विधवा विवाह वगैरह के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से जो है हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति एक तरह से देखा जाए तो उपेक्षा की भावना बहुत ज़्यादा आ गई थी। लेकिन आधुनिक युग में इनके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया। इसी तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। धीरे धीरे बहुत सारे और लोग आए, जैसे ड्रिंक वाटर बैथून ने काम किया स्त्री शिक्षा के लिए। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि बहुत सारी शिक्षित महिलाएं जो थी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया, और तमाम शिक्षित महिलाएं जो थी धीरे धीरे वो दूसरे क्षेत्रों में आने लगी। और कई महिलाएं जो थी वो उन्होंने सत्ता भी संभाली। अब जैसे हमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिलते हैं। अब जैसे अहमदनगर में चांद बीबी थी, गोंडवाना में रानी दुर्गावती थी जिन्होंने सत्ता संभाली, झांसी की रानी को कौन भूल सकता है। तो इस तरह से तमाम स्त्रियां जो थी वो
सत्ता भी संभाल सकती थी आवश्यकता पड़ने पे। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अब जैसे आनंदी गोपाल जो थी भारत की पहली डॉक्टर बनी, इसी तरह से सावित्री बाई फूले जो है पहली महिला शिक्षिका होने का उनको गर्व है। तो पंडिता रमाबाई है, रमाबाई राना डे थी, इसी तरह से और भी टैगोर फैमिली की जो महिलाएं थी वो स्वर्ण कुमारी देवी वगैरह, वो सब बहुत पढ़ी लिखी थी। सरोजनी नायडू को कौन भूल सकता है, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। तो धीरे धीरे महिलाओं में शिक्षा वगैरह का विकास होने लगा, तो परिवार का स्वरूप धीरे धीरे बदला। आधुनिक युग में हम ये देखते हैं कि आधुनिक युग जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज पे ज़्यादा जोर देता है। अब आजकल वो बात नहीं रह गई जो संयुक्त परिवार में हुआ करती। संयुक्त परिवार में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, तो उसका भी पालन पोषण हो जाता था, उसकी भी देखभाल हो जाती थी। लेकिन आजकल आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। लोग केवल अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, भाई भाई अलग हो गए हैं। चार भाई हैं तो वो चार घरों में रहते हैं। और ये जो पारिवारिक विघटन है आज के युग में, ये अच्छा नहीं है। ये न देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि बहुत सारा अब ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारे आजकल के समय में परिवार इस तरह से विघटित हो रहे हैं। माँ बाप बच्चों को जीवन भर पढ़ाते हैं, बच्चे विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाके बस जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि माता पिता की मृत्यु हो गई और बच्चों को पता ही नहीं चला। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के ऊपर हम लोगों को विचार करना होगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे मना करके या अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना करके हम इसकी खाना पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्य आपस में बराबर मिलते जुलते रहें, भले अलग रहते हों, लेकिन कम से कम 2-4 महीने में एक बार गेट टुगेदर होना चाहिए, उन्हें आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। क्योंकि ये दायित्व है। इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन संसार से सभी को जाना है और नाम केवल उसी का रह जाएगा जो कुछ अच्छा काम करके जाएगा। तो इसलिए परिवारों का नाम, आज आप इतिहास में देखिए जितने परिवार मशहूर हैं, जितने परिवार प्रसिद्ध हैं, वो परिवार क्यों प्रसिद्ध हैं? वो परिवार सदियों से प्रसिद्ध हैं, इसलिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। और अगर काम नहीं करेंगे तो अपयश के भागी होंगे। तो इस तरह से मित्रों, मुझे जितनी जानकारी थी परिवार के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जनरल इंटरेस्ट की वीडियो है, कोई भी इसको सुन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अंत में मैं आप सबसे यह अपील करना चाहूँगा कि देखिए, परिवार का कोई विकल्प नहीं है मित्रों। अपने परिवार के साथ प्रेम करें और अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रहें। परिवार को सुसंगठित रखें, परिवार को व्यवस्थित रखें, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।